नमस्कार। न्यूज लाइन में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आपके हमारे न्यूजीलैंड के माध्यम से छात्रों के हित में और कहीं न कहीं एक बड़ी साजिश के तहत युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। अगर ये सफिशिएंट होता तो आज पूरे देश के जो नौजवान हैं, जो छात्र हैं, वो सड़क पर नहीं आते। नमस्कार। न्यूज लाइन में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम खास बातों को लेकर हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हैं। देश में युवाओं में जबरदस्त नाराजगी है, खासकर छात्राओं में। छात्र लगातार सड़क पे हैं। कारण क्या है? अग्निपथ और अग्निवीर, लोग अभी तक इस बात को सही से समझ नहीं पाए हैं। आज भी भारत बंद था। कई शहरों में इसका सीधा असर पड़ा है। कई ट्रेनें जला दी गई हैं। सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में राजनीतिक दल के लोग चुप्पी तोड़ते हुए कई संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया। क्या इससे छात्र की समस्याओं का समाधान हो जाएगा? क्या वैसे नौजवान जो लगभग सालों भर से तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने एक लक्ष्य हासिल किया था, जो सेना की बहाली के लिए सारी प्रक्रियाएं पूरी की थी, जिनको नियुक्ति पत्र तक मिल गई थी, उनको भी 4 साल के अंतराल में ढकेल दिया गया? क्या ये सही है? इन सवालों को लेकर हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। पहले मैं इनका तारुफ आपसे करा दूं, फिर इन सवालों का जवाब मैं अपने मेहमानों से जानूंगा। सबसे पहले भाजपा से हमारे संजय यादव जी हैं, जो सांसद प्रतिनिधि भी हैं। हमारे साथ जियाउल हक टार्जन जी हैं, नगर पार्षद के उपाध्यक्ष हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता भी हैं। हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व चेयरमैन फैयाज कैसर जी हैं और कांग्रेस के नेता हैं। ये मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं और बारी बारी मैं इनसे जानूंगा क्यों असंतोष गहराता जा रहा है छात्रों में और क्या कारण है। क्या आपके पास कोई सुझाव और कोई तर्क है? एक छोटे से चैनल के माध्यम से, न्यूज लाइन के माध्यम से मैं यहाँ की जनता तक और लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। सबसे पहले संजय यादव जी, ये बताइए कि आज भारत बंद था, कई दलों ने भारत बंद का आह्वान किया। ऐसे में क्या लगता है छात्रों का असंतोष, क्या कहेंगे? देखिए, एक बात बता देना चाहूँगा आपके हमारे न्यूजीलैंड के माध्यम से, छात्रों के हित के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी योजना लाए हैं। इस योजना में युवाओं का भविष्य है, लेकिन लोग जो विपक्ष है, जो अभी आज भारत बंद करने का जो ऐलान किए थे कुछ पार्टी के लोग, वो बच्चों को और युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। सही मायने में अगर देखा जाए तो देश की सुरक्षा को लेकर जितना जज्बा युवाओं के बीच होता है, वो चल के आगे जो हमारे एज पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए देश चाहती है कि युवाओं के हाथ में हम देश को दें। यही भावना लेकर प्रधानमंत्री एक अच्छा योजना लेकर आए थे। इनका कहना है कि छात्रों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है और कहीं ना कहीं राजनीतिक दल के जो लोग हैं, विपक्ष के जो लोग हैं, छात्र को गुमराह कर रहे हैं। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हमारे साथ हैं, जियाउल हक टार्जन जी, और नगर पार्षद के उपाध्यक्ष हैं। टार्जन जी, क्या लगता है छात्रों को कहीं दिग्भ्रमित किया जा रहा है या क्यों? छात्र में असंतोष क्यों? देखिए, सबसे तो पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और जो विषय है ये काफी कठिन विषय है और पूरे देश इसमें जल रहा है। वर्तमान समय में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, मोदी जी की सरकार जब से आई है, उन्होंने वादा किया था कि इस देश के युवाओं के लिए अपार रोजगार का हमने संसाधन व्यवस्था करेंगे। प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। ये 2014 से लेकर 2022 आ गया, आज तक केंद्र सरकार का कोई विज्ञापन नौकरी हेतु नहीं आ पाए। अगर सरकार का कोई विज्ञापन आया भी तो इतना शॉर्ट टाइम में
जो ना छात्र समझ पा रहे हैं और ना ही छात्र हित में है। इस तरह की योजनाओं से छात्र का भविष्य बनने वाला नहीं है। सरकार लगातार, आप नोटबंदी में जाइए, किसान आंदोलन में जाइए, आपका रोजगार पे जाइए, भ्रष्टाचार पे जाइए, केंद्र सरकार पूरी तरह से फ्लॉप है। ये सरकार केवल मन की बातें करती है। ये योजना जो है अग्निवीर, क्या लगता है कि छात्र इसको समझ नहीं पा रहे? ये समझने की कोई चीज ही नहीं है। एक छात्र जो अपना जीवन लगा देता है, पढ़ता है, लिखता है, एक रोजगार पाता है, जिसका लाइफ, उनकी आयु 60 वर्षों तक सिक्योर होता है। आप उस युवा को आप ये कहेंगे चलिए 4 साल के लिए मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको नौकरी दे रहा हूँ और जब आप बैठेंगे तो 10 लाख रुपया दूंगा, आप अपना कोई कारोबार करके अपने नहीं, अपने आप नहीं, ये पूरी तरह से युवाओं को ठगा गया है, युवाओं के साथ छल हुआ है। हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व नगर पार्षद अध्यक्ष फैयाज कैसर जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं और मैं इनसे जानूंगा कांग्रेस की एक अहम भूमिका देश में है। ऐसे में बंद, कई पार्टियों ने बंद कॉल किया है, कई जगह सफल रहा, कई जगह विफल रहा। क्या लगता है इन पूरे सिचुएशन में छात्र क्या दिग्भ्रमित है या क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो ये लाया गया है और वैकेंसी निकालने की बात चल रही है सेना में, अग्निवीर, अग्निपथ, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि भाई, हम क्या पूरा देश का नौजवान, तमाम विपक्ष पार्टी ये भी चाहते हैं कि इस योजना को पहले वापस लिया जाए। जो ये है, इससे क्या है, आज देखिए देश का क्या हालत है, देश जल रहा है। अच्छा, ये लोग कहते हैं हमको नहीं समझ में आता है, भारतीय जनता पार्टी बराबर समझते हैं कि समझाने में असफल रहे, छात्र समझ नहीं पाए। हम ये कहना चाहते हैं, इससे पहले भी कई स्कीम निकाले थे, यही कई योजना, यही प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार जो बीजेपी की सरकार है, सबसे पहले आप देखेंगे CAA है ना, वो निकाले थे, वो मुस्लिम को समझ में नहीं आया, मुस्लिम सड़क पे पूरे देश में। किसान आंदोलन चला, केंद्र की भाजपा की तमाम मंत्री, भारत सरकार, प्रधानमंत्री चीख चीख के बोलते रहे कि ये बहुत फायदे का चीज है किसान का, लेकिन किसान को समझ में नहीं आ रहा। जब नोटबंदी हुआ, चीख चीख के ये लोग बीजेपी वाले बोलते रहे कि ये देश हित में है, नोटबंदी देश हित में है, लेकिन ये अर्थशास्त्री को भी समझ में नहीं आया कि देश हित में था कि नहीं। GST जब लागू हुआ, फिर इन लोगों ने चीखा, प्रधानमंत्री ने घोषणा की, फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला, पूरे बीजेपी केंद्र सरकार के मंत्री ने ये बात कहा कि GST जो है व्यवसायी वर्ग के हित में है, लेकिन आपने देखा उस टाइम भी सड़क पर लोग आ गए। तो कई ऐसे चीज है जो ये करे। हमारा एक ही उद्देश्य है, मेरा निवेदन है, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री आप हैं, कि भाई जो चीज समझ नहीं आता है, आप अच्छा, आपके हिसाब से अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो जिसके लिए आप फायदा पहुंचा रहे हैं वही विरोध कर रहा है, तो इस कानून को वापस लिए। कृषि कानून में क्या हुआ, लगातार 1 साल चला, नए लेंगे, उसके सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे देश में होने लगा, सबको बताया गया कि सारे एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए कि किसान को हम समझा नहीं पाए। अच्छा, एक चीज फैयाज जी की कांग्रेस को समझ में आ रही है देश की राजनीति, युवा समझ नहीं पा रहे हैं, आप कैसे समझाएंगे उनको, क्या अच्छा है इसमें? नहीं, मेरा यही कहना कि ये कहीं से भी नियम संगत नहीं है। कहने का मतलब आज कमियां हैं इसमें। हम ये बता रहे हैं ना कि आज सेंट्रल चाहता है, केंद्र सरकार चाह रही है कि भाई हम शादी की उम्र 21 से बढ़ा के 23 साल कर दें, और आप नौकरी में 21 साल से लेकर 3 साल करके 3 साल में नौकरी देना चाह रहे थे। अभी बहुत हंगामा को देखते हुए अभी 2 साल फिर एक्सटेंशन किया गया उसमें। तो 21 साल से बढ़ा के शादी की उम्र पुरुष का आप करना चाह रहे 23 साल, और नौकरी में आप चाह रहे कि 21 से करके 24 को रिटायर कर दें। इसके बाद उसका क्या भविष्य होगा? आज तो बड़े बड़े बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, जो खुद लोगों ने खंडन किया उसके पार्टी के लोगों ने, विजय वर्गीय जो है, जो बंगाल के प्रभारी हैं, मध्य प्रदेश के बड़ा नेता है बीजेपी के, उन्होंने कहा कि ये हो जाने के बाद, रिटायर होने के बाद एक मुश्त पैसा मिलेगा और वीर का एक तगमा उसको होगा कि भाई अग्निपथ के वीर हैं और इन्होंने सेना से रिटायर किया है, और उन्हें जब ऐसा होगा सारे अपने जहाँ स्टेट सरकार उनको कहा जा रहा है कि वैकेंसी निकाल ले और उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। चलिए, मैं फिर फैयाज जी के पास लौटूंगा। मैं संजय जी से जानूंगा कितना सहमत हैं कांग्रेस का जो तर्क है, कितना सहमत है इनके तर्क से आप? देखिए, कांग्रेस के लोगों को हमेशा देश में माने हलचल करना, इनका विरोध करना, हर काम में प्रधानमंत्री जी एक अच्छा योजना लेकर आएंगे, अच्छा देश के हित के लिए कोई योजना उनका उतारने का प्रयास होता है, उनका डिसीजन जो होता है वो अड़े रहते हैं अपने, क्योंकि कोई भी अच्छा चीज करना अगर आप चाहते हैं तो ठोस डिसीजन लेना होगा।
उसी में कांग्रेस चाहते हैं कि हम अपना राजनीतिक कुछ कर लें, और विरोध करने के इन लोगों का शुरू से आदत रहा है। चलिए ये बताइए कि आप अच्छा कह रहे हैं इस योजना को, कैसे अच्छा है, क्या इसमें अच्छाई है? देखिए, अच्छाई इसमें यह है कि आप 4 साल नौकरी कर रहे हैं, नौकरी छोड़ने के बाद आप रिटायरमेंट आइएगा, सरकार आपको एक मोटा रकम देगी। उसके बाद आप अगर ये दूसरा भी जगह पर आपको नौकरी मिलने का प्रावधान, चाहे राज्य सरकार, क्या है मोटा रकम? क्या है जो पेमेंट आपका जो मिलेगा, मैक्सिमम बताया जाता है कि जोड़ घटा करके उनको देखा जाए तो 12 लाख रुपया का आसपास 4 साल में आपको मिलता है। तो एक बेरोजगार युवा जो बेरोजगार माने है, जो नौकरी के तलाश में वो अपना नौकरी करने जाता है 4 साल के बाद, उसके बाद वो किसी भी जॉब में उसको आरक्षण दिया जा रहा है, वो आरक्षण के आधार पर वो रोजगार बने नौकरी ले सकते हैं, कोई अच्छा कंपनी में भी वो नौकरी जॉब कर सकते हैं, और रोजगार में भी अपना वो किस्मत आजमा सकते हैं। तो कई तरह की उनका एक रास्ता अगर बंद हुआ तो कई दरवाजा उनका खुलेगा जहां पर वो अपना। माने 4 साल को आप उचित मान रहे हैं? जी। चलिए मैं टार्जन जी के पास जाऊंगा और जानूंगा कि जो संजय जी का तर्क है कि 4 साल की नौकरी और उसमें बहुत सारे फायदे हैं, क्या लगता है? देखिए, ये फायदा उधर कुछ है नहीं। ये 4 साल की नौकरी एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और कहीं न कहीं एक बड़ी साजिश के तहत युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। और कहीं से भी जब रिटायरमेंट होगा, एक व्यक्ति अपने जीवन में पढ़ लिख कर नौकरी पाने के बाद ये जानता है, मैं, मेरा परिवार, मेरा देश 60 साल के लिए सुरक्षित है। उस व्यक्ति को 4 साल में आप कर देंगे, युवा अवस्था में 12 लाख रुपया, जो महँगाई इन लोगों ने कर रखा है, इस महँगाई में 12 लाख रुपया में वो एक कुटिया नहीं बना सकता है। वो कहाँ से बीवी बाल बच्चा को पढ़ाएगा, लिखाएगा? फिर रोजगार इस देश में है कहाँ जो उसको रोजगार मिल पाएगा? कठिन जिंदगी हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। ये 2024 का स्टैंड है। ये मोदी जी फिर लोगों को बेवकूफ बना रहा है और इस तरह से एक हवा क्रिएट करके, और केवल 2024 का चुनाव का एजेंडा है। आज तक इसका सारा एजेंडा फ्लॉप हो गया है। देश में ये कुछ लागू नहीं कर पाया, ये भी लागू नहीं होगा। 4 लाख की बात है, 12 लाख, तो क्या लगता है 12 लाख से युवाओं की जो सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं और इनका कहना कि 12 लाख मिल जाएगा और एक मुश्त और पैसा मिल जाएगी, क्या ये सफिशिएंट नहीं लगता है? अगर ये सफिशिएंट होता तो आज पूरे देश के जो नौजवान हैं, जो छात्र, वो सड़क पर नहीं आते। आज उसके गार्जियन मायूस है, परेशान है। स्टूडेंट को क्या जरूरत है आज पूरे सड़क पे आने का? आप एक तरफा डिसीजन लेते, नोटबंदी रात 12 बजे कहते हैं कि ये है फलाना दिन से नोट नहीं चलेगा, ये चलेगा। भाई ये डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र देश है ना, तानाशाही तो नहीं है कि आपने फरमान जारी कर दिया, आप ये करने से पहले राय मशवरा करते, सारे दल को एक साथ बैठा के राय लेते, छात्र नेता से आप बैठ के राय लेते कि ये करने जा रहे हैं, ठीक उसमें कुछ संशोधन करना था, करते। आप देश हित में काम जो भी रहे तो उसको अगर 10 लोग से चर्चा करके आप करते तो आज स्टूडेंट सड़क पर नहीं आता। और ये गलत बात है कि कांग्रेस सड़क पे, शुरू में तो छात्र ही आए। अरे समर्थन, नैतिक समर्थन अपोजिशन पार्टी होने के नाते कांग्रेस का ये बनता है कि अगर कोई गलत बात है या गलत तरीके से उसको समझाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो कांग्रेस को सही दिशा और रास्ता बताया जा रहा है कि इससे नुकसान ही नुकसान है। अच्छा, जो अभी सेना में जो काम कर रहे हैं जवान, क्या लगता है उनकी सैलरी क्या है, कुछ पता है अभी? देखिए, अभी जो सेना में जो कर रहे हैं उसका सबसे पहले तो ये सिक्योरिटी है ना भाई कि हम 20 साल, 30 साल, 25 साल तो करेंगे। क्या सैलरी मिलता है कुछ पता है? अभी तो ये नया वाला तो 30,000 का बात चल रहा है, ठीक है। अभी जो रेगुलर 60 साल जो नौकरी कर रहे हैं 40 साल, हाँ, उससे ज्यादा है कुछ पता है क्या? ये देखिए, उसमें कई एक है, कैटेगरी वाइज है। वहाँ मिनिमम जो सैलरी है, जो सेना में लोग हैं, वो मिनिमम सैलरी पाने वाले लोग 45 से 50,000 रुपया है, और मैक्सिमम पाने वाले 1.5 पौने 2 लाख रुपया तक लोगों को सैलरी वहाँ पे लोगों को मिल रहा है। लाइफ पूरी तरह से सिक्योर है। हॉस्पिटल, उसका हेल्थ फैसिलिटी है, उसका पीएफ है, ग्रेजुएटी है, पेंशन है, बहुत सारी सुविधाएं हैं उसमें। क्या कुछ सैलरी पता है अभी कुछ जो अभी सेना में सेनाओं को मिल रहा है? जिस समय वो भर्ती होते हैं तो मुझे जहाँ तक जानकारी है 20,000 रुपये से स्टार्टिंग होता है, और उसके बाद उनका शरीर बढ़ते जाता है और वो 45 के आसपास में आता है। तो ये इनका साफ साफ कहना, देखिए अभी जो मामला देश में चल रहा है, अग्निपथ जिसके तहत अग्निवीर सड़क पे हैं,
आपको बता दें कि जो सेना में बहाली होती है, जो रेगुलर बहाली होती है, उसमें 23,000 से इनकी सैलरी शुरू होती है और 45,000 तक सैलरी जाती है। लेकिन उनको सुविधाएं जो मिलती है मेडिकल की और तमाम सुविधाएं, रिटायरमेंट के बाद भी जो पैसा उनको मिलता है और रिटायरमेंट के बाद भी एक सेना को सम्मानजनक स्थिति में सरकार बहुत कुछ सुविधा उपलब्ध कराती है, जिस साल इस 4 साल के सर्विस में वैसी सुविधा नहीं है। अभी जो सरकार ने जो तय किया है, इनकी सैलरी भी 23,000 से शुरू होगी, 30,000 से 40,000 तक जाएगी। इनको कुल 4 साल में 11,77,000 रुपया मिलेंगे और जब ये 4 साल में रिटायर करेंगे तो फिर इनको सरकार 11,77,000 रुपये देगी, यानी 22-23 लाख 24 लाख रुपये उन्हें मिलेंगे। लेकिन जो सुविधाएं मिलनी है वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी और उसके बाद जो सेना में जो 4 साल नौकरी करेंगे उसके बाद 25% वैसे सेना को चयन किया जाएगा और बाद में उनकी नौकरी पक्की की जाएगी। ये प्रक्रिया बाद में आएगी, लेकिन ये साफ साफ कॉन्ट्रैक्ट, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नौकरी है, जिसको लेकर युवाओं में आक्रोश है और युवा सड़क पर है। अब ये सवाल ये खड़ा होता है कि नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पहले किसान बिल लाया, किसान बिल में युवा सड़क पर थे, किसान सड़क पर थे और अब छात्र सड़क पे हैं। क्या लगता है ये बिल वापस करेंगे प्रधानमंत्री, झुकेंगे या छात्र इसी तरह सड़क पर रहेंगे? नहीं नहीं, इसमें झुकने कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जब देश हित की बात हो तो वहाँ पे तो प्रधानमंत्री झुकने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और सवाल है कि युवाओं को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे तीनों सेना बैठे हुए हैं, तीनों सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों से मिलकर समझा रहे हैं। जहाँ पे आंदोलन हो रहा है वहाँ पे हमारे मजिस्ट्रेट हैं, हमारे जो लोग सीनियर पदाधिकारी हैं, वो लोग जाके समझा रहे हैं। कुछ युवा मान भी रहे हैं। अभी आप देखे होंगे टीवी पर, हम लोग न्यूज देख रहे थे, कई आंदोलनकारियों को पकड़ने के बाद उनसे पूछा जा रहा है कि आप किस आंदोलन में आए, आपको जानकारी है? तो जानकारी ही नहीं है उनको कि किस आंदोलन में हम आए हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष इस चीज को भड़का रहा है। आप आंदोलन करने वाले लोगों को, विद्यार्थी जो हमारे युवा वर्ग है, उन लोगों को देखिए, किसी के हाथ में लाठी है तो पगड़ी बांधा हुआ है, जिससे गुंडागर्दी जिसको बोला जाता है, उस टाइप का मने रोल अदा करके छात्र नहीं गुंडा है सड़क पे? नहीं, छात्र का हम नहीं, छात्र के आड़ में वो है। छात्र हमारा गुंडे का चल सकता है, युवा हमारे देश के भविष्य आड़ में गुंडा लोग भी शामिल। हाँ, उसके मन में चाहे वो आरजेडी के नेता हो, कार्यकर्ता हो, कांग्रेस का हो, या जो लोग उनके यूपीए गठबंधन में जो नेता लोग हैं, वो साले रोड पर आके तोड़ फोड़ कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं। युवा कभी नहीं चाहते हैं कि सरकारी संपत्ति को हम नुकसान दें, क्योंकि वो जानता है कि देश की संपत्ति हमारी संपत्ति है। जो युवा देश हित में अपना जान निछावर करे, जो युवा सैनिक में जाना चाह रहा हो, तो कैसे वो चाहेगा कि हम देश का कोई नुकसान दे? तीनों सेना अध्यक्ष ने ये साफ साफ ऐलान कर दिया कि हर हाल में वो 4 साल वाली स्थिति लागू होगी। ऐसे में क्या छात्र लगता है मान जाएंगे? छात्र धीरे धीरे, हमको लगता है, जैसे अभी आप कह रहे थे कि जो उनको रिटायरमेंट के बाद कोई योजना उनको नहीं मिलेगा, सुविधा नहीं मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि सारी योजना उनको मिला। अभी हम 3 का स्टेटमेंट देख रहे थे, तीनों हमारे सेना के जो प्रमुख थे, वो सारा सुविधा उनको दिया जा रहा है। और इनके अगर मान लीजिए कि वो बॉर्डर पर शहीद होते हैं तो उनको कम से कम 1 करोड़ रुपया का अनाउंसमेंट हो रहा है कि 1 करोड़ रुपया उनको। अभी तो अनाउंस हुआ नहीं? नहीं, अनाउंसमेंट का ये है, अभी दे रहा था। अभी आप आधा घंटा 1 घंटा पहले हम न्यूज को देख रहे थे, तो 1 करोड़ की योजना के बारे में बता रहा था कि 1 करोड़ रुपया उनको दिया जाएगा। तो सुविधा, कहीं ऐसा नहीं है कि सुविधा से वंचित किया जाएगा। लेकिन आप जब देखिए कि कई देशों में कम से कम 56 देश का जो रिपोर्टिंग लेके अभी बैठे हुए हैं लोग, मीडिया पे चैनल पर हम देख रहे थे, बात हो रहा था, तो वो सारे लोग देखे कि उम्र क्या है सेना का, जो उम्र क्या होना चाहिए लड़ाई लड़ने का। और ये डिमांड जो है, ये आज नया थोड़ी है, ये 1979 का ये डिमांड उस समय लोगों का डिमांड था। उस योजना को आज जो है माननीय प्रधानमंत्री लागू कर रहे हैं। ये तो नया कोई योजना था। इनके पूर्व में हमारे 3 जो सैनिक हमारे प्रमुख थे, उसमें रावत जी भी थे, आज वो संयोग से नहीं है।
वो कमिटी बनाकर वो तय किए हैं कि इसको लागू करना था, उसी पे लागू किया जा रहा है। चलिए, हम टार्जन से जाने क्या लगता है कि सेना अध्यक्ष, तीनों सेना अध्यक्ष ने ऐलान कर दिया है कि नहीं, जो नियुक्ति प्रक्रिया है अग्निवीरों की, उसी 4 साल की ही नियुक्ति पर उनको आना होगा। जो लोग आना चाहें वो आ सकते हैं, इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। क्या युवाओं का आक्रोश थम जाएगा? छात्रों का आक्रोश थम जाएगा? देखिए, छात्र तो बेबस हैं। अभी हमारे माननीय बंधु ने बहुत अच्छी बात कहा कि छात्र के रूप में कुछ गुंडा मवाली लोग भी आ जाते हैं आंदोलन करने के लिए। तो आप देश के बहुत सारे आंदोलन में आप देखे होंगे। अब जब हमारा किसान आंदोलन हुआ तो बोला पाकिस्तान का टेररिस्ट आके घुस गया है। जब इस देश से हक की बात कीजिएगा, सच बात कीजिएगा, तो भारतीय जनता पार्टी सीधे गुंडा मवाली पे आ जाते हैं। जबकि आप अभी कांग्रेस के हमारे फैयाज साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। देश में कोई भी नीति निर्धारण हो उससे पहले पार्लियामेंट हो, राज्यसभा हो, चर्चाएं होनी चाहिए, परिचर्चाएं होनी चाहिए, जागरूकता अभियान चलना चाहिए। एक बहुत बड़ा आप मॉडल चेंज करने जा रहे हैं। हम 60 साल नौकरी पाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं और आपका विज्ञापन आता है मात्र 4 साल के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे मन में कितना आक्रोश होगा। आज विद्यार्थी किस परिस्थिति में है, जबकि 14 साल से आपने एक नौकरी नहीं दिया। अगर नौकरी आप लेके भी आए तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, तो लोग में तो आग लगी हुई है। और हम बता देते हैं, देश को भारी नुकसान होने के बाद ये मोदी जी फिर मानेंगे। मोदी जी तो मानेंगे, लेकिन देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने के बाद मानेंगे। ऐसे भी जीडीपी जो था, जहां तक कांग्रेस के जमाने में 2014 में आप जाएंगे तो 7% 8% जीडीपी था। आज वो बिलो -7% 8% जीडीपी की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन साफ साफ इनका कहना है कि प्रधानमंत्री मानेंगे लेकिन देश को नुकसान हो जाएगा तब मानेंगे। हम फयाज कैसर जी से भी बात करेंगे कि तीनों सेना अध्यक्ष ने साफ साफ ये ऐलान कर दिया है, अब झुकने का कोई रास्ता नहीं दिखता है। क्या लगता है कि छात्र अब मान जाएंगे? देखिए, सबसे पहले ये तीनों जो सेना के अध्यक्ष लोगों ने जो कोशिश किया समझाने का, तो ये वो क्या समझाएंगे? तो डायरेक्शन तो जो है प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर दे रहे हैं ना, कि आपको इस तरह का ब्रीफिंग करना है। हम कह रहे हैं कि 1, 2, 4, 10 या 1, 2 शहर में जो लोग ना समझ या नहीं समझ पाए इस स्कीम को, आंदोलन किया जा सकता है। आप पूरे देश के पैमाने पे, अच्छा कोई इतना जल्दबाजी में हम लोग या कोई पार्टी भी नहीं सोचा होगा कि रोड पे आ जाएंगे, लेकिन बात को समझा कि 60 साल का नौकरी और हम 4 साल का नौकरी, उतना तो समझदार लोग है ना। ये तो नहीं खाली बीजेपी वाला लोग समझते हैं। आज अपने आप सड़क पे बिना बैनर, बिना झंडा, आज भी जो अनाउंसमेंट बंदी का हुआ था, तो आज भी बिना, केवल छात्र संघ। आपका कहना है कि प्रधानमंत्री ने सीधा सीधा सेना अध्यक्ष को आगे कर दिया, दबाव डालने का कोशिश किया जा रहा है हर चीज में। जब नहीं होगा तो ये वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये नौजवानों के हित में है नहीं। क्या आपको लगता है कि वापस होगा? एकदम एकदम होना है। अच्छा, एक और अंतिम सवाल मैं बारी बारी से सभी से जानूंगा कि आखिर इतना बड़ा घटना पूरे देश में घट गया, सैकड़ों ट्रेनें जल गई, लोग परेशान हैं, 3-3 दिन तक स्टेशन पर लोग सोए हुए, रेलवे स्टेशन पर गुजार रहे हैं वक्त, खाने को सामान नसीब नहीं हो रहा है, काफी परेशानी की हालत में है और सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में इसका जिम्मेवार किसको मानते हैं? देखिए, एक बात आपको बताएं, जैसे कि अभी कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, जेएमएम के लोग कह रहे हैं, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। हेमंत सोरेन भी यहाँ पर 5 लाख का योजना का और नौकरी का अनाउंसमेंट किए थे। क्या आज ये नौकरी मिल रहा है यहाँ के लोगों को? जो लोग जंतर मंतर पर आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनके सब सैनिक लोग, जरा उनसे पूछिए तो राजस्थान में क्या हो रहा। राजस्थान में तो लोग जो आंदोलन कर रहे हैं नौकरी के लिए, तो आप एक राज्य में नौकरी देने से माने विफल हो रहे हैं, राज्य आपसे नहीं संभल पा रहा और आप भड़काने कहाँ चले हैं? देश में आग लगवाने के काम कर रहे हैं आप वहां पर। अब तो आग लग चुका है संजय जी, और देश जल रहा है, कई राज्य जल रहे हैं और भारी नुकसान हो रहा है, तो किसको इसका जिम्मेवार किसको मानते हैं आप? देखिए, हम लोग तो हमेशा देखे हैं अपने नजरों से, देश जब भी जलता है जब कांग्रेस का हाथ होता है। इसका जिम्मेवार आप कांग्रेस को मानते हैं? 100% हम लोग उसी को मानते हैं। चलिए, जो देश में जो आग लगी हुई है, भारी सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान हो रहा है, ऐसे में आप किसको इसका जिम्मेवार मानते हैं? इसके लिए मैं, जो भी इस देश में नीति निर्धारण किया है इस प्रकार का, वैसे लोग इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। देश की जनता सरकार के हर उस आदेश को मानने के लिए तैयार है जो देश हित में हो, युवा हित में हो। ये तो कहीं से है नहीं, तो लोग तो विरोध करेंगे ही।
और जो इस योजना को लेके आए हैं, नुकसान तो जो देश को हुआ है उसके लिए जिम्मेदार वो है। फैयाज जी बताइए कि क्या लगता है कि लगातार घटनाएं घट रही हैं, ट्रेन जल रही है, सरकारी संपत्ति को नुकसान हो रहा, लोग बिलख रहे हैं, किसको जिम्मेवार मानते हैं ऐसे माहौल के लिए? देखिए, अब तो सीधा सीधी प्रधानमंत्री को जिम्मेवार दे रहे हैं कि चूंकि आज भी समय है, आज वापस ले ले, आज शांति। लेकिन फिर भी आपके चैनल के माध्यम से हम छात्रों को या विभिन्न संगठनों से ये अपील करना चाहते हैं कि चूंकि हम लोग गांधी को मानने वाले हैं, कांग्रेस शुरू से गांधी की विचारधारा को लेकर चली है, इसलिए हम हाथ जोड़ के विनती करना चाहेंगे पूरे देश के नौजवानों से या विभिन्न संगठनों से कि जो गांधी का रास्ता था कि हम लोग अहिंसा जो है के रास्ते पे चले, है ना, और हिंसा का कोई स्थान ना हो, ये हम अपील करना चाहेंगे। ठीक है, हो सकता है हजारों की संख्या, दो चार असामाजिक प्रवृत्ति ये लगातार हर आंदोलन में रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जो भी अगर आग लगाया जा रहा है, संपत्ति को नुकसान किया जा रहा है, आम जनता को परेशानी हो रहा है, उसके लिए हम लोग खेद भी व्यक्त करते हैं। लेकिन हमारा अपील होगा कि आप शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रकट करें, प्रजातंत्र है, ये हम अपील करना चाहेंगे। आंदोलन करते रहे। हाँ, आंदोलन जारी रहे प्रजातांत्रिक तरीके से, जो गांधी जी ने बताया उसी रास्ते पे आंदोलन करें। तो देखिए, न्यूज लाइन भी अपील करती है वैसे छात्रों से जो सड़कों पे हैं, जो लगातार सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और लगातार उग्र हो रहे हैं। आप लोकतांत्रिक तरीके से और संविधान के दायरे में आप अपनी बातों को सरकार तक रखिए। बहुत सारे रास्ते हैं आंदोलन के, उस रास्ते को अपनाइए ताकि आपने देखा होगा किसान आंदोलन लगातार वो सड़क पर है और शांतिपूर्ण तरीके से सड़क पर रहे और लास्ट में उन्होंने सरकार को उस आंदोलन पे झुकना पड़ा, बिल वापस लेना पड़ा। आप सीधा सीधी उसी रास्ते पर चलें और आप अपनी मांग को मानवाते रहें सरकार से। अगर सरकार आपकी मांगे मांग लेती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना इस देश में बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं, बेरोजगारी की एक लंबी कतार है। ऐसे में नौकरी और रोजगार पाना भी बहुत कठिन हो गया है। सरकार ने जो सुविधा मुहैया कराई है उस पे भी आपको गौर करना बहुत जरूरी है। मैं अंतिम सवाल लेकर चलूंगा कि क्या मैसेज देना चाहेंगे आप वैसे छात्रों को? हम छात्रों को यही कहना चाहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री जो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे सेना के जो तीनों हमारे अध्यक्ष हैं वो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी बातों को सुने, ना कि विपक्ष हमारे जो कांग्रेस के लोग हैं उनकी बातों में आकर इस तरह का हंगामा करे। देश में एक माने सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचे। हम आपसे यही अपील करना चाहता हूँ न्यूजीलैंड के माध्यम से कि आप कोई भी चीज को अगर कर रहे हैं तो शांतिपूर्ण रूप से करें, ना कि उग्र आंदोलन करें, किसी के बहकावे में आकर इस तरह का कोई फैसला ना लें। चलिए टर्जन जी, क्या संदेश देना चाहेंगे उन छात्रों को, युवाओं? मैं उन युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि आप आंदोलन पे रहें, गांधी जी के विचारधारा पे आप चले। जो देश आजाद कराने में बड़ा अहम भूमिका रहा है, आंदोलन के बहुत सारे रास्ते हैं। देश को नुकसान ना हो, देश की संपत्ति का नुकसान नहीं हो, आप सड़कों पे बैठे, नहीं माना जाता तो आप जेल भरे, नहीं माना जाता है तो भूख हड़ताल करें। ये बहुत सारी लड़ाई का बहुत सारे माध्यम है। ट्रेन जला देना, सरकार की संपत्ति को नुकसान, ये तो सरकार की नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का तो प्रॉपर्टी है नहीं। ये तो भारत जब देश आजादी के बाद जीरो से ये सफर तय हुआ और कांग्रेस ने इस देश को क्या नहीं दिया। और आज मात्र 2014 में मोदी जी आए, 2022 आते आते देश का सारा प्रॉपर्टी बेच दिया गया। इसीलिए हम लोगों को उसके सहानुभूति है कि कम से कम सरकारी संपत्ति का नुकसान ना हो और आंदोलन का रूपरेखा दूसरी तरह से करें। अपना सड़क जाम पे बैठ जाएं, जेल भरो आंदोलन कर दे, भूख हड़ताल पे बैठ जाएं, सरकार के जो गलत नीति का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार करें, डांडिया मार्च निकालें। ये बहुत सारा माध्यम है आंदोलन करने का, लेकिन संपत्ति का दुरुपयोग बर्बाद नहीं हो। चलिए फैयाज जी से भी अंतिम रिएक्शन मैं लूंगा कि अब अपने युवाओं को, छात्रों को जो लगातार आंदोलन पे हैं, क्या उनको मैसेज देना चाहिए? देखिए, अब तो पहले भी आपके चैनल के माध्यम से अपील कर चुके हैं कि कोई भी आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से करे तभी सफल होता है। और आप गलत रास्ते को चुनेंगे, आप संपत्ति जलाएंगे सरकारी संपत्ति को, तो देश का नुकसान है और देश ऐसे अर्थव्यवस्था बिगड़ चुका है। इसलिए इन सारी बातों को देखते हुए आप शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलाते रहें। और मुझे लगता है, और बीजेपी या नरेंद्र मोदी जी अगर हठधर्मी करना चाहते हैं तो मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आप
ये क्यों नहीं घोषणा करते? आप प्रायोरिटी बता रहे हैं। आप एक हम बताते बताते छूट गए कि विजय वर्गीय जी ने कहा कि अगर होगा तो हमारे बीजेपी ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड का काम करेंगे। तो ये तो मजाक की बात हुई ना, सारे चैनल में चल रहा है। कोई कह रहे हैं कि भाई वहां से आने के बाद वो नहीं होता है तो उसको रिजर्वेशन के आधार पे कुछ लोन देंगे, कुछ काम करे। तो भैया जब हम सेना में जा रहे हैं, हमारा सेना का तगमा लगेगा, तो आप ये तय कर दीजिए प्रधानमंत्री जी, सारे सीएम को बुलवा लीजिए पूरे देश का, या उतना नहीं तो कम से कम अपना जहां सरकार है वहां को बुला के और आप फाइनली रिटर्न में आ जाइए कि 50% 75% गारंटी है कि वहां से आने के बाद कांस्टेबल में बहाली होगा। जो जिस आधार पे, मैं नहीं कह रहा कि कोई अगर मेट्रिकुलेशन है तो उसको सीधे हाई पद पे जाए, अगर जो जिस लायक है, जिस इसमें आता है, आप उसको गारंटी लिखित देते हैं, आज आंदोलन शांत हो जाएगा कि हाँ ये गारंटी है कि 4 साल में आपको हटा रहे हैं, लेकिन ये भी गारंटी है कि स्टेट सरकार आपको जॉब में ले लेगी, उसका मैं लिख के दे रहा हूँ। चलिए, तो साफ साफ तमाम लोगों का, तमाम हमारे जो यहाँ पे गेस्ट थे, इनका बारी बारी से इन लोगों का रिएक्शन लिया और साफ साफ सभी लोगों का एक ही बात कहना है कि लोग आंदोलन करें, छात्र युवा आंदोलन करें, लेकिन दिग्भ्रमित ना हो, सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए। बहुत सारे तरीके हैं आंदोलन के, उस आंदोलन के रास्ते पे चले और अपनी बात को अंतिम तक सरकार तक पहुंचाएं, यही लक्ष्य होना चाहिए। न्यूज लाइन की भी यही अपील कि जो भी छात्र हैं वो दिग्भ्रमित ना हो और अच्छी तरह से इसको और जानें और समझें, क्या है पूरे कानून, क्या है पूरे नियम, और समझकर फिर सरकार से एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिले और अपनी बातों को सामने रखकर मनवाने का प्रयास करें, तभी आप सफल हो पाएंगे, वरना लोग आपको इस्तेमाल कर लेंगे और इसी तरह देश की संपत्ति को क्षति होता रहेगा। अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या ऐसे आंदोलन से सरकार झुकती है या सरकार के तेवर और कड़े होते हैं। मैं अपने सहयोगी रामचंद्र झा के साथ प्रिंस समद, न्यूज लाइन, मधुपुर।